नमस्कार। आज मैं आपको पालक के सूप की एक रेसिपी बताने वाला हूँ। ये कोई आम सूप नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा सूप नहीं है। दिस विल एक्ट एज फूड एज मेडिसिन। ये मेडिसिनल तौर पे काम करेगा और किसी भी मेडिकल कंडीशन में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मुझे मेरे क्लाइंट्स, जो पेशेंट्स होते हैं, जो फीडबैक देते हैं, उससे मुझे पता चलता है कि दिस स्पिनच सूप इज़ हाईली इफ़ेक्टिव इन रिवर्सिंग देयर लाइफस्टाइल डिजीजेस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पर्टिकुलरली डायबिटीज़ पेशेंट्स के केस में ये पालक का सूप बहुत ही अच्छा काम करता है टू ब्रिंग डाउन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। कुदरत ने धरती को 1/3 ग्रीन कवर दिया है, मतलब हरी पत्तियां, पेड़ पौधे। 1/3 धरती अगर हरा भरा है तो कुदरत का राज इसमें छुपा है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं, उसमें सारी मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती है। अगर जंगल का राजा शेर अगर बीमार पड़ता है ना, तो वो भी अपने हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से वो सही पत्तियों को चुनता है, उनको चबाता है और ठीक हो जाता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर पालतू कुत्ता है आपके पास या किसी और के पास आपने देखा है, तो कुत्ते की तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है तो कुत्ता घास खाता है, उल्टी करता है और ठीक हो जाता है। तो खासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए मैंने ये बात पहले भी बताई है कि क्लोरोफिल एक्ट्स एज इंसुलिन। जो भी इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ वाले, या फिर मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, डायबिटीज़ की कोई भी ग्लूकानॉम, कोई भी दवा ले रहे हैं, तो ये स्पिनच सूप बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसको डेली बेसिस पे लिया जा सकता है, प्रेफरेबली एज एन इवनिंग स्नैक्स और जस्ट बिफोर डिनर के आधे घंटे पहले या इमीडिएटली पहले एज एन एपेटाइज़र, जैसे हम सूप लेते हैं, आप इसको ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए आपको 10 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। 7 इंग्रेडिएंट्स की कुकिंग करनी होती है और 3 इंग्रेडिएंट्स लास्ट में ऐड करेंगे। जो 7 इंग्रेडिएंट्स हैं वो है, एक तो है पालक जो कि हमको 40 ग्राम चाहिए। दूसरा है काली मिर्च जो कि हमको सिर्फ 4 दाने चाहिए। तीसरा है दालचीनी जो 1 चुटकी के बराबर चाहिए। चौथा है 1 तेजपत्ता। पांचवा है 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। छठा है 6 से 8 काजू और सातवां है 150 मिलीलीटर पानी। स्पिनच सूप को बनाने के लिए सबसे पहले आप 150 ml पानी को किसी बर्तन में ले लीजिए और उसको आग पे चढ़ा दीजिए। जब ये पानी उबलने लग जाए तो फ्लेम को स्विच ऑफ कर दीजिए और अब इसमें आप ये 7 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दीजिए। जो हमारा पालक है, काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, काजू है और टमाटर पानी में ऐड कर देंगे और इसको टाइटली ढक के 10 से 15 मिनट तक आपको छोड़ देना है। इसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप किसी ब्लेंडर में या मिक्सर में ब्लेंड कर लीजिए अच्छी तरीके से और इसको फिर किसी कटोरी में निकाल लीजिए, किसी बर्तन में निकाल लीजिए। और जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने बोले थे जो बाद में ऐड करना है, वो है नींबू, नमक और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता। टेस्ट के हिसाब से नींबू और नमक डालेंगे। नमक प्रेफरेबली सेंधा नमक डालेंगे तो अच्छा होगा। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको धीरे धीरे चम्मच से लेंगे। जो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है वो ये ना सोचें कि कहीं मेरा ब्लड ग्लूकोज इससे कम तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ब्लड ग्लूकोज आपका नॉर्मल है तो इस सूप को आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। इससे और भी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स होती है, बिकॉज इट इज़ फूड एज मेडिसिन टू यू। किसी भी मेडिकल कंडीशन में मुझे यही फीडबैक मिलता है कि ये सूप लेने से काफ़ी बेटर फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है इन एनी मेडिकल कंडीशन और इवन इफ़ यू डू नॉट हैव एनी मेडिकल कंडीशन। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। इस सूप को आप रेगुलरली रोज़ ले सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होने वाला है। और इसका टेस्ट, अगेन एज पर द फीडबैक एंड ऑल्सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। 0 ऑयल में बना हुआ होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।